हाँ, फिर ब्राजील भी ब्राजील आएगा। हाँ। ब्राजील लिख चुका है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट की, हाँ। शी ने चिट्ठी लिखी थी अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम फिर चाहते हैं भैया हम किसी का नहीं तो फिर हमको चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है। अमेरिका नेटो से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। सर लेकिन कमाल एक्चुअली रद्द कर दी यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है। अब जीरो डिस्टेंस से लेकर लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी अमेरिका की तरफ से गलती हुई, ज़ेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अगर आप उस पटल पे इसको देखेंगे जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हर उस चीज को निभाया है। जो स्टार्ट की बात आपने की थी निभाया, लेकिन आपने भाई आपको भी तो निभाना पड़ेगा। ताली एक हाथ से कब तक बचती रहेगी? और ये तो कागज में लिखी हुई ट्रीटीज थी, इनका पालन आप नहीं कर रहे और फिर आप कहोगे कि रशिया जो है विलेन है। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना को झटका। बिग गाजा प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की आपत्ति। गाजा पर कब्जे की कोशिश से बंधकों की जान को खतरा, आईडीएफ ने कहा है। नेतन्याहू के करीबियों ने आर्मी चीफ जमीर का मांगा इस्तीफा। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण। नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसका कल्मिनेशन क्या देख रहे हैं सर आप? मेरे को तो लगता है उसको सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लेने की वो इन्होंने नहीं की। और आपके पास क्या पता सर प्लान रहा हो, मारो कम घसीटो ज्यादा। प्लान है। वो प्लान के साथ पूरी बर्बादी, एक एक घर को मारना है। बिल्कुल, क्योंकि वहां रिसोर्ट बना। ये अगली खबर इसी नोट पर देखिए। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आईडीएफ ने कई लोगों पर, कहते हैं हालांकि दूसरी तरफ से आने वाला आरोप है कि भूखे लोगों पर गोली चला दी। सहायता और शरणार्थी कैंपों पर गोलाबारी हुई। गाजा में पिछले 24 घंटों में 74 की मौत। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं कैंपों से इजराइल की तरफ मोर्टार भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये शिकायत की जा रही है कि देखिए भूखे लोगों पर, अरे आप भूखे और ऐसे लोग जो सताए हुए हैं उनके बीच में मोर्टार लेके पहुंच जाएंगे और इजराइल पे मारेंगे, और आप चाहेंगे कि इजराइल चुपचाप देखता रहे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग जो असहाय हैं मौजूद हैं। आपको अगर असहायों की चिंता है तो आपने उनका हवाला देना पुराना हो गया और अब ये चलता है नहीं। अगर मेरा दुश्मन उन लोगों के बीच में घुसा हुआ तो मैं मारूंगा। बिल्कुल सही है। वो शत्रुबुद्ध की जो बात होती है कि जहां दुश्मन घुसा है वहां मारना है। लेकिन जो शिखंडी वाली चाल ये लोग चलते रहते हैं बीच में, बिल्कुल वही वाली चाल है कि आगे आपने सिविल एयरक्राफ्ट को रखा। इसका मतलब आपको मिलिट्री से ज्यादा, मिलिट्री की ज्यादा परवाह है, सिविल कम। यही तो हम लोग कहते हैं। यही तो कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मिलिट्री की परवाह है, वहां की कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है पाकिस्तान में। और आपने देखा भी था उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमारे पास मदरसे हैं। मदरसों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं। वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना इस तरीके का था, अब ये दुनिया में पुराना होता जा रहा है। अगली खबर देखिए, इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। यमन के हूती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट, जिसको हम C-130 कहते हैं, ये तो ह्यूज और एक साथ में 12 के बेब आते हैं। पर आज तक चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह, किसी ने उसको हिट नहीं कर पाया। बेन गुरियन वहां के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जिस जगह का, जिस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो है बेन गुरियन पास है। और अगली खबर इसी नोट पर, 7 साल बाद फिर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी बैठक। गलवान कांड के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। ट्रंप के लिए बड़ा संदेश है सर इसमें, बहुत बड़ा संदेश। आप एक काम कीजिए, देखिए मैं जानता हूं सर जितना टाइम बचा है ना उसमें जब आप बात छेड़ेंगे तो हमारे दर्शकों का पेट भरेगा नहीं। हाँ, फिर ब्राजील आएगा। ब्राजील लिख चुका है। और जहां तक ये बात कर रहे थे ड्रैगन और एलिफेंट की, शी ने चिट्ठी लिखी थी अपने प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मुर्मू को। उन्होंने लिखा इट्स टाइम फॉर एलिफेंट एंड ड्रैगन टू डांस टुगेदर। मतलब उन्होंने ये बात लिखी उस चिट्ठी में। अरे तो सर हमने कब मना किया है? हम तो कहते हैं हमारी जमीन पे बुरी निगाह मत रखो, हमारे साथ सदाशयता से पेश आओ। हम तो वैसे ही देश हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं भैया हम किसी का नहीं। तो फिर हमको चिट्ठी मत लिखो, अपने आप में तब्दीलियां लेकर आओ, अपना व्यवहार बदलो। हम तो ये चिट्ठी वाली जो भाषा है वो तो हम खुद ही उसको चरितार्थ करते हैं, उसको जीते हैं। अगली खबर यह है कि अमेरिका यूरोप मिसाइल पर प्लान पर भड़के पुतिन। अमेरिका यूरोप मिसाइल प्लान पर पुतिन भड़क गए हैं। बेलारूस में और सैनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, रूसी परमाणु मिसाइलों की अब कोई सीमा नहीं है। अमेरिका नेटो
से पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा सर। लेकिन कमाल एक्चुअली रद्द कर दी यूएस ने अपनी तरफ से। अब अनाउंस किया है रशिया ने, हम इसको रद्द करते हैं। इसका मतलब कोई सीमा नहीं है, अब जीरो डिस्टेंस से लेके लॉन्ग डिस्टेंस तक। स्टार्ट के मामले में भी अमेरिका की तरफ से गलती हुई, ज़ेलेंस्की की तरफ से गलती हुई, और इस मामले में भी अगर आप उस पटल पे इसको देखेंगे जो कहते हैं हम एक मॉरल ग्राउंड पे, तो यहाँ पर पुतिन ने चुप रह करके हर उस चीज को निभाया है जो स्टार्ट की बात आपने की थी, निभाया। लेकिन आपने भाई आपको भी तो निभाना पड़ेगा। ताली एक हैद से कब तक बचती रहेगी? और ये तो कागज में लिखी हुई ट्रीटीज थी, इनका पालन आप नहीं कर रहे, और फिर आप कहोगे कि रशिया जो है विलेन है। अगली खबर देखिए, नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना को झटका। बिग गाजा प्लान पर इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ की आपत्ति। गाजा पर कब्जे की कोशिश से बंधकों की जान को खतरा, आईडीएफ ने कहा है। नेतन्याहू के करीबियों ने आर्मी चीफ जमीर का मांगा इस्तीफा। फिलहाल गाजा के करीब 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण। नेतन्याहू संपूर्ण गाजा पर कब्जा चाहते हैं। इसका कल्मिनेशन क्या देख रहे हैं सर आप? मेरे को तो लगता है उसको सैनिटाइज करके अपने कब्जे में लेने की वो इन्होंने नहीं की। और आपके पास क्या पता सर प्लान रहा हो, मारो कम घसीटो ज्यादा। प्लान है, वो प्लान के साथ पूरी बर्बादी, एक एक घर को मारना है। बिल्कुल, क्योंकि वहां रिसोर्ट बना। ये अगली खबर इसी नोट पर देखिए। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आईडीएफ ने कई लोगों पर, कहते हैं हालांकि दूसरी तरफ से आने वाला आरोप है कि भूखे लोगों पर गोली चला दी। सहायता और शरणार्थी कैंपों पर गोलाबारी हुई। गाजा में पिछले 24 घंटों में 74 की मौत। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं कैंपों से इजराइल की तरफ मोर्टार भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर ये शिकायत की जा रही है कि देखिए भूखे लोगों पर, अरे आप भूखे और ऐसे लोग जो सताए हुए हैं उनके बीच में मोर्टार लेके पहुंच जाएंगे और इजराइल पे मारेंगे, और आप चाहेंगे कि इजराइल चुपचाप देखता रहे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग जो असहाय हैं मौजूद हैं। आपको अगर असहायों की चिंता है तो आपने उनका हवाला देना पुराना हो गया, और अब ये चलता है नहीं। अगर मेरा दुश्मन उन लोगों के बीच में घुसा हुआ तो मैं मारूंगा। बिल्कुल सही है, वो शत्रुबुद्ध की जो बात होती है कि जहां दुश्मन घुसा है वहां मारना है। लेकिन जो शिखंडी वाली चाल ये लोग चलते रहते हैं बीच में, बिल्कुल वही वाली चाल है कि आगे आपने सिविल एयरक्राफ्ट को रखा। इसका मतलब आपको मिलिट्री से ज्यादा, मिलिट्री की ज्यादा परवाह है, सिविल कम। यही तो हम लोग कहते हैं, यही तो कहते हैं कि वहां पर सिर्फ मिलिट्री की परवाह है, वहां की कौम के बारे में कोई नहीं सोचता है पाकिस्तान में। और आपने देखा भी था, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि हमारे पास मदरसे हैं, मदरसों में 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल के बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये जो विक्टिम कार्ड खेलना इस तरीके का था, अब ये दुनिया में पुराना होता जा रहा है। अगली खबर देखिए, इजराइल के एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया। यमन के हुती विद्रोहियों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट, जिसको हम C-130 कहते हैं, ये तो ह्यूज, और एक साथ में 12 के बे बात है। पर आज तक चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह, किसी ने उसको हिट नहीं कर पाया। बेन गुरियन वहां के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जिस जगह का, जिस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है वो है बेन गुरियन के पास है। और अगली खबर इसी नोट पर, 7 साल बाद फिर चीन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ की बैठक में शामिल होंगे मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी बैठक। गलवान कांड के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा है। ट्रंप के लिए बड़ा संदेश है सर इसमें, बहुत बड़ा संदेश। आप एक काम कीजिए, देखिए मैं जानता हूं सर जितना टाइम बचा है ना उसमें जब आप बात छेड़ेंगे तो हमारे दर्शकों का पेट भरेगा नहीं।